हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। तो आज हम सुपर फास्ट टॉप ऑल सब्जेक्ट के मॉक क्वेश्चंस करेंगे, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस और रीजनिंग के। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 2026 के लेटेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पे टॉप पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन है? What is 25% of 480? ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि 25% 480 का क्या होगा। मैंने आपको बताया था, मे बी लास्ट कुछ वीडियोस में, जिसने नहीं देखी हैं, बहुत सारे हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज निकाला है कि किसका कैसे परसेंटेज निकाल के आंसर आता है। तो इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं: A 100, B 110, C 120, D 140। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें 25% निकालना है। वेट, मे बी कैमरा एंगल ठीक नहीं है। 25% हमें 480 का निकालना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 25% को लिख देना है, परसेंटेज हटा के नीचे क्या आ जाता है, 100। ठीक है, सो 25/100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमसे पूछा गया है 480 जैसे क्वेश्चन में है, इक्वल टू हमारा क्या आंसर आ जाएगा कट करने के बाद। आप इसे कट कर लेना, मैंने इसे कट करके पहले निकाल लिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आप इस पर टिक कर देना। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू 3/5 एंड A इक्वल टू 45, फाइंड B। तो हमसे पूछा गया है कि अगर आपको रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो हमें रेशियो में कुछ ऐसे दे रखे हैं, हमें उन्हें डिवीजन करके लिखना है। ठीक है, तो हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें 3 पार्ट को अलग अलग करके लिखना है। 3 पार्ट है, पहले हम लिख लेंगे 45। लाइक हमारे पास क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं होता, तो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, एज एन आपको ये माइंड में करना है। बेसिकली आप इतना टाइम मत वेस्ट करना सॉल्व करने में। तो हमारा पहला पार्ट क्या दे रखा है, 45 अपॉन 3। बेसिकली 45 लाइक 8 सेकेंड। 3 पार्ट्स का हम पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो, जब रेशियो में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसको हमें उसको पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो 45 हमें क्या दे रखा है, ए हमारा क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। तो हम फर्स्ट पार्ट में हम 45 को लिखेंगे, और हमारा जो 3 पार्ट का दे रखा है, बेसिकली ए रेशियो और बी 3/5 दे रखा है, तो हम 3 को अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब 5 पार्ट्स का अगर हम देखें, तो 15 अपॉन में 5, मतलब ये इधर आ गया, और जो हमारा 5 था, जो कि बी था, A/B में, तो वो उसका कितना आ जाएगा, 75। तो हमारा आंसर क्या होगा, 75। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे देखो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हमें नेक्स्ट नंबर पता करना है। पहला है 2, दूसरा है 6, देन 12, देन 20 एंड देन 30। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो ये एक बेसिकली सीरीज में है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या नंबर दे रखे हैं, 12, 20 एंड देन 30। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसका पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ना, अगर हम कोई भी क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमें समझना पड़ता है कि पैटर्न क्या है इसमें। तो पैटर्न क्या दे रखा है, 2 के बाद 6 है, इसका मतलब इसमें एड ऑन हुआ है। ठीक है, ऐड क्या हुआ है, +4 इसमें ऐड हुआ है। 6 के बाद 12, कितने नंबर ऐड हुए, +6, देन 12 से 20 +8, देन 20 से 30 +10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या ऐड होगा, तो इसमें ये इवन नंबर की फॉर्म चल रही है। ठीक है, ये इवन नंबर की फॉर्म चल रही है बेसिकली। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये हो गया 10, एंड देन फिर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा +12, तो लास्ट जो हमारा नंबर था वो कितना था, 30। हमें 30 में कितना ऐड कर देना है, +12, कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी रीजनिंग एबिलिटी का है, आप स्क्रीन पे देखो। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ कैट इक्वल टू में 24, देन डॉग क्या होगा। भाई कैट डॉग ये सब डोंट, मतलब प्रेशर या फिर कोई भी ओवरथिंक मत करना पेपर के टाइम, कुछ नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है,
इंग्लिश की मैं आपको इसमें, आप मतलब बेसिकली आपको ना ये हैंड फिंगर्स पे टिप्स पे याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। तो पहला जो हमें दे रखा है, हमें कैट क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, डॉग, हमें डॉग निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इनके अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखने होंगे। सी क्या होता है 3, ए किस पे आता है 1 पे, टी किस पे आता है 20 पे, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 3 + 1 + 20 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब ऐसे ही हमें डॉग करना है, डी, पहले डी, डी कितने नंबर पे आ जाएगा 4, देन ओ 15 पे, देन जी 7 पे। तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड, कुछ नहीं करना, जस्ट इन सबको सम कर दो इन सबका, देन आ जाएगा ये 26, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना था 24, तो डॉग कितना हो जाएगा 26, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द रैपिड। ओ बेसिकली अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है जो कि हमारे ग्रामेटिकल फॉर्म में है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका करेक्ट सिनोनिम चूज करो, किसका, रैपिड का। रैपिड का क्या चूज करना है हमें, सिनोनियम, ठीक है। रैपिड का मतलब क्या होता है, मतलब जल्दी, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, स्क्रीन पे क्या ऑप्शंस है हमारे, हमारे ऑप्शंस हैं स्लो, फास्ट, वीक, सॉफ्ट। स्लो तो नहीं होगा, रैपिड मतलब तेज, वीक भी नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसके सिनोनियम, फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अरे भाई यार ये तो सिंपल है, बट आपको ये भी आना चाहिए, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता, जो मतलब लाइक अगर वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, तो अगर उनको ये सॉल्व करना हो तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है उसको समझो, आपको उसकी टेंस समझनी है, सब्जेक्ट समझना है, सिंगुलर है या वर्ब क्या है, ठीक है। तो उसने हमसे बोला है शी डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करना चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा शी, जो कि रेगुलरली स्कूल जा रही है और सिंगुलर है। शी मतलब एक पर्सन के बारे में बोला गया जो कि एक ही है, सिंगुलर है। सो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, वो कर क्या रही है, क्या कर रही है, गो, गोज, गोइंग और गॉन, क्या कर रही है इसमें। गोइंग मतलब अभी कंटिन्यू में चला जाएगा ये तो, गॉन मतलब चली गई, गो मतलब अभी प्रेजेंट में, एंड देन क्या आ जाएगा, क्या बचा, गॉज। तो गॉज हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, बहुत लोगों को लगता होगा भाई इन कॉन्स्टिट्यूशन तो मे बी महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू पे बेस्ड है, उनके टाइम में बनाया गया है, बट नहीं। इंडियन ये गलती से भी मतलब मिस्टेक मत कर देना, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस या जनरल अवेयरनेस पढ़ के जाना। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जिनको बोला जाता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, RBI कब एस्टेब्लिश हुआ है, किस ईयर में। तो अगर आपने बैंक या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पढ़े तो ये तो भाई मेन होता था, तो ये है 1935। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैट लेवल क्वेश्चन है, जो कैट के उसमें आते हैं, अरिथमेटिक लेवल बेसिस पे है। तो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो वो 150 मीटर लंबी है ट्रेन और वो पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, तो उसकी स्पीड क्या रही है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है 150, 150 क्या क्यों दे रखा है, क्योंकि भाई वो लंबी है तो इतने डिस्टेंस वो ट्रेवल ही करेगी, ऑब्वियसली बात है। टाइम उसने कितना कवर कर लिया 15 सेकेंड, ठीक है। अब
हमें स्पीड वो सारे पुट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन में 50 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब इसको ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है और हमें इसको क्या निकालना है, स्पीड में निकालना है। इसने कितनी स्पीड हो गई, तो मतलब बेसिकली हमें किलोमीटर पर आवर की इसमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी मीटर पर सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे 10 को इंटू करेंगे 18 अपॉन में 5 से। ठीक है, इक्वल टू में 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। अभी तक के लिए इतने इंपॉर्टेंट मेन टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि हमने बेसिकली सारे अभी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं टॉप के, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उसके बेसिस पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन दबा देना। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।